लिलियम टिग्रिनम होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 582, 583, 584 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। चीन और जापान के एक तरह के पौधे से टिंचर तैयार होता है। डिंबकोश, जरायु और हृत्पिंड पर इसकी प्रधान क्रिया होती है। इसका मानसिक लक्षण पल्सेटिला के समान है, रोना, हर वक्त जल्दबाजी दिखाया करना, रोगी का ऐसा सोचना कि मैं पागल हो जाऊंगा, मेरी बीमारी दुरारोग्य है, मेरे अंदर कोई ऐसी बीमारी समा गई है जो आराम नहीं होने की, इत्यादि। चरित्रगत लक्षण 1. जरायु की स्थानच्युति, नाभि का हट जाना, जिसका मूत्राशय पर और मलनली, स्पेशली रेक्टम, पर दबाव पड़ना। 2. जरायु और डिंबकोश की सूजन, ऐसा मालूम होना कि जैसे जरायु नीचे की ओर उतरती जाती है। 3. उदासीनता, फिर भी स्थिर होकर बैठा रहना नहीं चाहना, और बेचैनी, फिर भी चलना फिरना नहीं चाहना। 4. पुराना जरायु प्रदाह, प्रसव के बाद जरायु का आकार स्वाभाविक अवस्था में नहीं आना, श्वेत प्रदर, डिंबकोश का प्रदाह, डिंबकोश में स्नायुशूल का दर्द। 5. डिंबकोश की किसी भी बीमारी के साथ हृत्पिंड की कई बीमारियां और उपसर्ग, हृत्पिंड में कुछ फड़फड़ाया सा करना, कलेजा धड़कना, ऐसा मालूम होना कि जैसे कोई हृत्पिंड दबा रहा हो या मुट्ठी में पकड़ता और फिर छोड़ देता हो, सारे शरीर में स्पंदन अनुभव होना, शरीर भारी मालूम होना कि जैसे फूल गया हो। 6. हृत्पिंड की तेज गति मिनट में 160 से 170 या 175 बार। 7. लगातार पाखाना, पेशाब का वेग। 8. किसी भी एक छोटे से स्थान में दर्द। स्त्री रोग, स्त्रियों की किसी बीमारी में सिपिया और लिलियम इन दोनों दवाओं के लक्षण प्रायः एक ही तरह के होते हैं। रोगिणी का ऐसा महसूस करना कि उसके पेड़ों के भीतर का सब कुछ योनिद्वार से बाहर निकल पड़ेगा, जिससे उसे पैर पर पैर यानी दबाकर बैठना पड़ता है। जरायु की स्थानच्युति या नाभि टलना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द यूटेरस, इस बीमारी में लिलियम एक महान उपकारी औषधि है। पेट में प्रसव के दर्द के समान वेग तथा ऐसा मालूम होना कि पेड़ों और पेट की सब चीजें, यहाँ तक कि छाती और कंधे के भीतर का सब कुछ नीचे की ओर योनिपथ से धक्का देकर बाहर निकल आएगा। जरायु, मूत्राशय और मलद्वार में, खासकर मलद्वार में, दबाव होना, लगातार पाखाने का वेग, ये लक्षण किसी भी बीमारी में या बीमारी के साथ हो तो लिलियम का प्रयोग करना चाहिए। सिपिया में भी ठीक ऊपर लिखे लक्षण पाए जाते हैं, पर इतना स्मरण रखें कि रोग की नई अवस्था में जब पेट के भीतर असह्य और तेज दर्द रहता है, उस समय लिलियम, और रोग पुराना होने पर जब तकलीफ कुछ घट जाती है, उस समय सिपिया का प्रयोग करना चाहिए। लिलियम में पेशाब करने के समय जलन और बार बार पेशाब का वेग रहता है। यह लक्षण सिपिया में नहीं है। पेशाब में जलन कैंथरिस में है, पर उसमें लिलियम के अन्यान्य लक्षण नहीं है। लिलियम में कभी कभी मलद्वार में जलन रहती है। इस तरह की जलन मर्क्यूरियस, नक्स वोमिका, कैप्सिकम, नाइट्रिक एसिड इत्यादि दवाओं में भी है, किंतु अन्यान्य विषयों में उनके लक्षणों में बहुत अंतर देखने में आता है। लक्षण मिलने पर लिलियम, जरायु का बाहर निकलना, प्रोलैप्सिस यूट्राई तथा एंटिवर्शन, रेट्रोफ्लेक्शन, रेट्रोवर्शन, पुराना मूत्रपिंड प्रदाह, श्वेत प्रदर, सबइनवॉल्यूशन इत्यादि सभी बीमारियों में लाभदायक है। लिलियम, रोगी मामूली बात पर क्रोध और असंतोष प्रकट करता है, इसमें दाहिनी ओर के डिंबकोश पर रोग का आक्रमण अधिक होता है और प्रतिक्षिप्त क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन, से हृत्पिंड में उपदाह पैदा होता है, जिससे कलेजा धड़का करता है। दाहिने डिंबकोश और नितंब के दर्द में भी यह फायदा करता। रजस्राव, लिलियम में चलने फिरने से ऋतुस्राव होता है और लेटे या बैठे रहने से स्राव बंद हो जाता है। क्रियोजोट में सिर्फ लेटे रहने से अर्थात रात में ऋतुस्राव हुआ करता है और चलने फिरने या बैठे रहने से स्राव बंद हो जाता है। क्रियोजोट में
ऋतुस्राव बदबूदार और उसका रंग काला होता है। कॉस्टिक में ऋतुस्राव रात में बंद रहता है, सिर्फ दिन में होता है। मैग्नीशिया कार्ब रात को निद्रित अवस्था में और लेटे रहने से स्राव अधिक होता है, पर उठकर टहलने से और दिन के तीसरे पहर या शाम को बंद हो जाता है। बोविस्टा में सवेरे और रात में ज्यादा रज स्राव हुआ करता है। लिलियम में स्राव थोड़ा और बदबूदार होता है और उसका रंग काला सा होता है व बदबू रहती है। हृदपिंड की बीमारी जरायु की किसी भी बीमारी के साथ हृदपिंड में डंक मारने जैसा दर्द हो, कलेजा धड़कता हो और ऐसा मालूम हो कि कलेजे को कोई एक बार मुट्ठी में पकड़ता और फिर छोड़ देता है, तो लिलियम का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी अवस्था में कैक्टस के साथ भ्रम होने की विशेष संभावना है, इसलिए ख्याल रखना चाहिए कि कैक्टस में हृदपिंड लोहे की पट्टी से बंधा हुआ सा मालूम होता है और जरायु में किसी तरह की गड़बड़ी या शिकायत पीड़ा नहीं रहती, जबकि लिलियम में जरायु की किसी न किसी तरह पीड़ा या शिकायत बनी ही रहती है। अतिसार जरायु की किसी भी बीमारी के साथ स्त्रियों को सवेरे पतले दस्त अतिसार हो और उसमें पीले रंग का पित्तमिला पतला मल हो, तो उसमें लिलियम से लाभ होता है। अंग प्रत्यंग असमतल जमीन पर चल नहीं सकना, पीठ व मेरुदंड में दर्द, रोगी कांपता है। दाहिने जंघा में दर्द, पैर में मरोड़, हाथ पैर में जलन होना। वृद्धि स्थिर रहने से, करवट बदलकर सोने से, खड़े होने से, रात के समय, सवेरे, छूने से और एकाएक हिलने से। उपशम या ह्रास कार्य में अन्यमनस्क रहने से, खुली हवा में और मालिश करने से। सदृश सिमिसी, हेलोनी, पल्स, सिपी, बेल, म्यूरेक्स, स्पाइजे, प्लेटी, कैक्टस, आयोड। कियानाशक, हेलोनी, नक्स, पल्स, प्लाटी। किया का स्थितिकाल 14 से 20 दिन। क्रम 3x से 30 शक्ति तक। इसके ऊंचे क्रम से रोग बढ़ता है, इसलिए 30 फीट क्रम से नीचे की दवा ही देनी चाहिए। सब्सक्राइब प्लीज।